अगर आज नहीं मेहनत करोगे तो कल को वही लोग तुमसे आगे निकल जाएँगे जो शायद तुमसे कम बुद्धिमान थे लेकिन अनुशासित थे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार-बार फ़ोन चलाते हो, तो ये 10 आदतें बदल लो जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ने बैठते हो और मन नहीं लगता और 5 मिनट पढ़ते हो, 30 मिनट फ़ोन चलाते हो, किताब उठाते ही नींद आने लग जाती है, पढ़ाई करने बैठते हो तो दिमाग कहीं और चला जाता है और फिर रात को पछतावा होता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरा दिन खराब कर दिया। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगी कि आपको कौन-सी आदतों के अंदर चेंजमेंट करना है जिससे कि आपका पढ़ाई के अंदर फुल डेडिकेशन हो या आपका जो भी पढ़ाई के प्रति जो फ़ोबिया बना हुआ है वो दूर हो जाए। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और सभी एक प्यारा-प्यारा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पढ़ाई के अंदर मन क्यों नहीं करता? तो पहला हो सकता है कि आप बिना लक्ष्य के पढ़ रहे हो या आपके मोबाइल की लत है, आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हो और या आपकी संगत सही नहीं है, संगति या दोस्त सही नहीं है। इस वजह से भी आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता। हो सकता है कि आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपका पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा, तो आप एक बात याद रखिए कि पढ़ाई के अंदर मन नहीं लग रहा, फिर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रूरत है आपको अपनी आदतों को बदलने के लिए। आप अपनी आदतें बदलोगे तो आपका पढ़ाई के अंदर मन लग जाएगा। दूसरी बात है कि मोबाइल की लत हमारे लिए कैसी दुश्मन बन गई है, कि सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल है या यूट्यूब है, जो भी है कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म है, वो हमें हर विदिन सेकंड हमें नया-नया कंटेंट दिखाता है, जिससे हमारा दिमाग होता है मनोरंजित। लेकिन जब हम उसको बंद करके फिर किताब उठाते हैं, तो वो किताब की चीज़ें हमें बोरिंग लगने लग जाती है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप जब भी पढ़ने बैठें, तो मोबाइल बंद करने के 10-15 मिनट बाद में पढ़ने बैठे, उसके बाद में आप जब पढ़ने बैठे तो मोबाइल को साइलेंट रखें और नोटिफ़िकेशन बंद रखें। आप मोबाइल रील स्क्रॉल करते-करते प उसके बाद में हाथों-हाथ कोई मोटिवेशन रील आई और फिर आप पढ़ने बैठ गए, तो आपका दिमाग पहले तो उस कंटेंट से मनोरंजित हो रहा था, एकदम आपने उसको डायरेक्शन दे दी, तो आपको वो क चीज़ें हैं बुक्स वाली वो बोरिंग लगेगी। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करें कि हर 2 घंटे की स्टडी या 1 या 2 घंटे जैसी आपकी सीटिंग है, जैसा आपका दिमाग का लेवल है, उस हिसाब से आप 1 या 2 घंटे पढ़ने के बाद में थोड़ा खुद को ब्रेक दें। कंटिन्यूअसली स्टडी करने से भी आपको बोरियत फ़ील हो सकती है या आपका दिमाग उन चीज़ों को समझने से इनकार कर सकता है, इसीलिए पढ़ाई के अंदर थोड़ा ब्रेक दें। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि छोटा लक्ष्य बनाएँ। छोटा लक्ष्य बनाओगे तो क्या होगा कि आप 20 पेजेज़ का बना लो, 1 चैप्टर का बना लो या एक पेपर सॉल्व यानी पीवाईक्यू का बना लो, उस हिसाब से छोटा लक्ष्य बनाओ, उसको पूरा करोगे, वो आपको याद होगा तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उससे आपको आत्मविश्वास आएगा और जब आप सोने जा रहे होगे तो आपको लगेगा कि मैंने इतना पढ़ा है, ये चीज़ें मुझे याद है। मेनली पछतावा कब होता है जब हम रात को सोने जाते हैं या पूरे दिन की समाप्ति होने वाली है, तब हमें एहसास होता है कि पूरा दिन हमने खराब कर दिया। उसके बाद में टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो पूरा कर पाओ। टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि जो सिर्फ़ देखने में अच्छा लगे या दूसरों को अट्रैक्ट करे या चैट जीपीटी पे को देख के या ऐसा टाइम टेबल दूसरों को देख के नहीं बनाना। अपनी सिचुएशन, अपने सब्जेक्ट्स की मजबूती और कमज़ोर जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और ऐसा बनाओ जो आप पूरा कर पाओ क्योंकि टाइम टेबल भी अगर आपने गलत बनाया तो आपकी तैयारी इफ़ेक्ट होगी और उससे फिर आपको डिमोटिवेशन फ़ील होगा। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि पढ़ाई को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ जैसे कि नोट्स बनाओ, रिवीजन करो या थोड़े की पॉइंट्स ऐसे लिखो जिससे कि आपको दोबारा जब उस चीज़ का रिवीजन करो तो थोड़ा एक्टिवली हो। ऐसे मतलब एक एक ही रिदम के अंदर नहीं, थोड़ा पढ़ाई को थोड़ा एक्टिव बनाओगे तो उस हिसाब से आप अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद में आप जहाँ भी पढ़ने बैठते हो वहाँ माहौल सही हो। माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है, कहते हैं कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है लेकिन यह नहीं पॉसिबल है क्योंकि आपका स्टडी करते हैं तो वहाँ फिज़िकली के साथ मेंटली आपका वहाँ प्रेज़ेंट होना भी बहुत ज़रूरत है। जहाँ भी आप पढ़ने बैठते हैं उस टेबल को साफ-सुथरा रखो, वहाँ पर आपके टाइम टेबल के साथ एक दूसरी साइड आपका सिलेबस हो और उसके साथ ही कम बुक रखो, जो आपको उस वक़्त पढ़नी है उतनी ही पर्टिकुलर बुक्स को कम रखो, ज़्यादा बुक्स को रखोगे तो फिर वो लक्ष्य भटकेगा और उसके अलावा शांत जगह पर पढ़ो। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टडी के अंदर मेनली बात है कि स्टडी के अंदर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। जिस दिन आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया ना, उस दिन आप बिना मन के भी पढ़ लोगे कि मुझे पढ़ना है। उसके बाद में अगली हम बात करते हैं कि
रिवीजन को अपनी आदत बना लो। हमारी आदत क्या होती है कि हम नोट्स बनाते रहते हैं, क्लासेस देखते रहते हैं, उसको पूरा करते रहते हैं, लेकिन पीछे वाला क्या कहते हैं, हम लास्ट टाइम के अंदर जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तब रिवीजन करेंगे, फिर वो लास्ट टाइम एग्जाम वाले दिन तक ही लास्ट टाइम नहीं आता है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। जिस दिन आपने पूरा पढ़ा है थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसका शाम को रिवीजन करो, या अगले दिन नया चैप्टर शुरू करने से पहले रिवीजन करो, फिर वीकली रिवीजन करो और लास्ट में मंथली रिवीजन करो। रिवीजन ही आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। उसके बाद में हम ये बात करते हैं, लास्ट बात है कि दोस्तों का चुनाव हमेशा सही ढंग से करना, क्योंकि दोस्तों का चुनाव अगर आपने सही नहीं किया तो वो भी आपकी तैयारी को इफेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव दोस्त हो, कई बार आपकी बहुत मेहनत करने के बाद में भी अगर रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता है, तो ऐसा दोस्त हो जो आपको उस टाइम एक बार थोड़ा हौसला दे और उसके बाद में आपकी कमियों पर बात करे। और अगर आज से अगर आप खुद को 1% भी बदलेंगे तो साल के अंत तक आप अपने आप को इतना बदल लेंगे, जैसे आप आज नहीं है उससे ज्यादा बदल लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो आपसे आगे वो लोग निकल जाएंगे जो आपको लगेगा कि मुझसे कम बुद्धिमान है, लेकिन शायद वो आपसे ज्यादा अनुशासित थे। बाकी इन सभी टिप्स को अगर आप अपने जो भी शेड्यूल है पढ़ने का उसके अंदर शामिल करोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। बाकी बहुत से स्टूडेंट पढ़ ही भी रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट देखो अधकच्चा काम मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको जमकर मेहनत करनी है। अगर आप 10 दिन पढ़ लिए फिर 1 महीना किताब नहीं उठाई, तो ऐसे आप पढ़ाई के अंदर टाइम वेस्ट मत कीजिए। बात कड़वी है, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, अपना कोई और काम धंधा कर लीजिए अपने परिवार के। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई के अंदर या अच्छा कर रहे हो। हाँ, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के अंदर अपना 100% दो, अगर नहीं कर रहे हो तो छोड़ो ना, फिर आप ना इधर के रह पा रहे हो, ना उधर के रह पा रहे हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टिप्स अच्छी लगी हो तो बहुत आप कमेंट करना, और अगर आप भी अपनी स्टडी के अंदर कोई चीज़ अच्छी इंक्लूड करते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जो दूसरों के लिए हेल्पफुल साबित हो। थैंक यू।